जब गांव में आप लोग दवा खिलाइएगा तो कुछ प्रश्न होते हैं जो गांव वाले आपको पूछते हैं। तो कुछ प्रश्न है, स्क्रीन पे भी मैंने है शो किया हुआ है, उसको आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन एक पूछता है कोई आदमी कि मैं स्वस्थ हूँ तो ये दवा क्यों खाऊं। तो इसका जवाब तो इतना मैंने अभी बताया, ये आप है तो आप आराम से दे सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है उसका जवाब है तो अभी जितना हम बताएं उससे आपको निकल के आ जाएगा कि मुझे फाइलेरिया नहीं है तो क्यों खाऊं। तो इसका जवाब यही होगा, फाइलेरिया कोई उम्र में किसी को भी हो सकता है और उसका माइक्रोफाइलेरियम किसी का बॉडी में जब रहता है तो उसका कोई लक्षण नहीं होता है। 7 से 8 साल के बाद जब पाँव फूलना स्टार्ट होता है तब जाके पता चलता है कि फाइलेरिया हमको है, और तब तक ये लाइलाज हो जाता है। उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब तक खून में माइक्रोफाइलेरियम है तो आइवरमेक्टिन और डीसी एल्बेंडाजोल का एकल खुराक से वो आसानी से मर जाते हैं, आपको फाइलेरिया नहीं होगा। इसीलिए फाइलेरिया रहे या ना रहे, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है तो भी इसका दवा का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पिछले साल मैंने दवा खाया था तो मुझे सर दर्द, उल्टी और बुखार हो गया था, इस बार हम नहीं खाएंगे। तो उनको बताना है कि पिछले वर्ष आपको खाया था, इस तरह का लक्षण आपके अंदर आया तो हो सकता है कि आपके अंदर में फाइलेरिया का कीड़ा, उसका माइक्रोफाइलेरियम होगा, इसीलिए है तो आपके अंदर इस तरह का लक्षण आया। दवा अपना काम किया, वो सारे कीड़े मर गए। तो आपको इस वर्ष भी खाना चाहिए और आगामी जितने बार भी एमडीए कार्यक्रम होता है हमेशा इसका दवा का सेवन करना चाहिए। फिर आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरा एक पड़ोसी है उसको फाइलेरिया है, ये दवा खाया उसको कोई फायदा नहीं हुआ। बताना है ये कि फाइलेरिया एक बार हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। फाइलेरिया आपको ना हो तो उसके बचने के लिए ही ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बच्चों को इतनी बड़ी गोली हम लोग कैसे खिलाएंगे। तो बच्चों को जो गोली खिलाते हैं वो चम्मच में है तो चूर के खिलाना है, और एल्बेंडाजोल की गोली है तो चबा के खाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि दवा खुली है, पुरानी है, इसका कैसे पता चलेगा, हम नहीं खाएंगे। तो जो टैबलेट आता है एल्बेंडाजोल का वो 200 टैबलेट का डब्बा होता है, उसमें उसका एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, और ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवा है और बिल्कुल सेफ दवा है। उसको बताना है, एक्सपायरी डेट भी उसको दिखवा देना है। कभी कभी गांव के लोग आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दवा खाने के बाद छोटी मोटी कुछ लक्षण दिखते हैं, बुखार, सर दर्द, उल्टी, बदन दर्द। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझाना है कि ये छोटे मोटे लक्षण हैं जो जिनके अंदर फाइलेरिया का कीड़ा होता है, माइक्रोफाइलेरियम होता है, उसी के अंदर आते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और जैसा लक्षण उस तरह का उसका ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी कोई ऐसा भी आपको लोग बोल देंगे कि हमें शुगर है और बीपी है और टीबी है, तो हार्ट का प्रॉब्लम है, इस तरह का हम दवा खा रहे हैं, तो हम क्या करें, ये दवा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो उनको ये बताना है कि 2 वर्ष से नीचे का बच्चा हो, गर्भवती महिला है और अति गंभीर रूप से कोई बीमार है, वृद्ध है, संयग्रस्त है, उस तरह के लोगों को छोड़ के सभी लोगों को इसका दवा का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सेफ दवा, इससे कोई दिक्कत नहीं। कोई फाइलेरिया रोगी आपको मिल जाता है, उसके बाद कहता है देखिए हमको फाइलेरिया है और हम जान रहे हैं ये दवा खाने से हमको कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या ये दवा हमको खाना चाहिए या नहीं खाना। तो उसे बताना है कि अगर ये दवा एक फाइलेरिया रोगी खाता है तो उसके अंदर में अगर उसका माइक्रोफाइलेरियम होगा तो वो सारा मर जाएगा। तो अगर वो मर जाता है तो आपके घर में परिवार के दूसरे सदस्यों को ये बीमारी नहीं होगा। इसीलिए फाइलेरिया रोगी को ये दवा खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक फाइलेरिया रोगी है और वो दवा नहीं खाता है तो अपने घर में और घर के आसपास के कितने लोगों को वो फाइलेरिया मुफ्त में से दे देगा। इसीलिए उसको तो दवा खाना बहुत जरूरी है। कोई यह भी प्रश्न पूछ सकता है क्या ये दवा प्रभावी है, तो ये आपको बताना है कि ये सरकार के द्वारा जांच पड़ताल करके ये दवा लाया गया है, बिल्कुल सेफ दवा है और ये बहुत ही प्रभावी दवा है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं क्या हम सिर्फ ये कृमि वाला दवा खा लें, आइवरमेक्टिन और डीसी नहीं खाएंगे। तो उनको बताना है कि जब तक ये तीनों दवा हम लोग नहीं खाएंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। सभी दवा का काम अलग अलग है। मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि डीसी गोली जो होता है वो माइक्रोफाइलेरियम को मारता है, एल्बेंडाजोल विजेरिया बेनकराफ्टी जो फाइलेरिया कीड़ा होता है उसका प्रेगनेंसी को कंट्रोल करके रखता है, और ये सब मिल के पार्शियली डैमेज कर देता है कीड़ा को। तो जब तक सभी दवा नहीं खाएंगे ये फायदा नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी आपको बोलेगा कि अभी हमारे घर में 4 ही आदमी हैं, 2 आदमी नहीं है, वो शाम में आएगा तो उसका दवा हमको दे दीजिए, हम शाम में उसको खिला देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको बताना है कि दवा का सेवन सामने में करवाना है और दवा है तो हाथ में नहीं देना है, क्योंकि वो दवा लेने के बाद खाएं या नहीं खाएं
या अगर रात में खाएं तो रात में एडवर्स इफेक्ट हुआ या कुछ भी हो तो बाद में दिक्कत हो सकता है। तो दवा सामने खिलाना है, वितरण नहीं करना है। कभी ये भी बोल सकता है कोई आदमी कि मेरा 60 वर्ष से ऊपर हो गया है तो ये दवा हम खा के क्या करेंगे। तो बताना है कि फाइलेरिया किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। बीमारी कभी उम्र नहीं देखता है, वो बच्चा हो, जवान हो या वो बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, किसी को भी हो सकता है। तो उसको बताना है कि ये दवा सभी को खाना है, कोई भी उम्र का व्यक्ति। कभी कभी ये भी पूछेगा किस समय में ये दवा हम लोग को लेनी चाहिए। तो ये सरकार का कार्यक्रम है, वर्ष में 2 बार, ये डेट फिक्स है 10 फरवरी और 10 अगस्त। तो हर एक जिला में ये अलग अलग होता है। तो जब भी सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम हो तो इसे खाना है। अब एक प्रश्न है जो इसमें नहीं है, आपको हम वो आपको बता दें। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आता है कि क्या फाइलेरिया वंशानुगत हो सकता है, यानी आपके वंश में किसी को है, माँ बाप को है, दादा दादी को है, तो क्या बच्चों को होगा। तो आपको ये बता दे, ये डीएनए से ट्रांसफर नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता। ऐसा नहीं है बाप को है तो बेटा को भी हो जाएगा। ये एक वेक्टर जनित रोग है, वाहक जनित रोग है, जो संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटती है और स्वस्थ व्यक्ति को जब वो काटता है तब जाके बीमारी है तो फैलता है। ऐसा नहीं है कि बाप को था तो बेटा को भी हो जाएगा। हाँ, अगर बाप को बीमारी था और एमडीए की दवा ना बाप खाया ना बेटा खाया, कोई भी नहीं खाया, तब जाके डिजीज का ट्रांसफर मच्छर के द्वारा होगा, वंशानुसार नहीं होता है ये बीमारी। तो मेन है तो की पॉइंट पे हम लोग बात किए कि कौन कौन सा प्रश्न आपको गांव में है तो आ सकता है।